बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ मैं हूं अली इरफान। आज हम पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार जो चैप्टर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आज हम उसके मशक़ी सवालात हल करेंगे, उनके जवाबात ढूँढेंगे और लिखेंगे। और इसके साथ कुछ ग्रामर का पोर्शन जो हमने पिछले चैप्टर का भी कुछ हिस्सा मुहावरे और इस मौजूदा चैप्टर में भी हमने कुछ पढ़े हैं, तो हम ये रोज़मर्रा और मुहावरा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने दो काम करने हैं, मशक़ी सवालात पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार सबक के, और ग्रामर का एक मुख्तसर सा हमने पोर्शन करना है। तो जी पहला सवाल जो है पाकिस्तान के चंद एक अहम त्यौहार, वो सवाल नंबर 1, पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार के दर्ज सवालों के मुख्तसर। अच्छा, मुख्तसर जवाबात जो हैं वो आपने 3 से 4 सत्रों पे इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा देना होता है, और आप 3 सत्रों से कम भी 2 से 3 सत्रों पे भी रह सकते हैं। पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त कैसी है? पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त, ये सवालात के जवाबात आपके चैप्टर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वजाहत की थोड़ी ज़रूरत है, तो हम पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो तहज़ीब व सकाफ़त है वो रंगारंगी पर मबनी है। वो यक रंगी नहीं है, बल्कि उसमें कई तरह के रंग हैं। कई एक फूलों का ये बना हुआ, कई तरह के फूलों का बना हुआ जो गुलदस्ता है पाकिस्तान, इसमें कई तरह की तहज़ीबें, कई तरह की सकाफ़तें, रस्म व रिवाज मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त यक रंगी नहीं है, बल्कि इसमें रंगारंगी पाई जाती है। लोक वर्षा के मेले में कौन सी अशिया की नुमाइश होती है? मैं सिर्फ़ एक जुमले में बता देता हूँ, आप इसकी वजाहत बुक से देकर लिखेंगे। इलाकाई दस्तकारियों की नुमाइश की जाती है लोक वर्षा के मेले में। कोई से 4 मजहबी त्यौहारों के नाम। बहुत सारे त्यौहार हैं। एक त्यौहार तो ईद उल फितर, जो ये लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए आने वाला है, और जब ये लेक्चर आप तक पहुंच चुका होगा तो ये त्यौहार यकीनन नया यानी अभी गुज़र चुका होगा। तो ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, कुर्बानी वाली ईद, यौम आशूरा, ये भी एक मज़हबी त्यौहार है। इसके अलावा ईद मिलादुन्नबी, ये भी एक मज़हबी त्यौहार है। इसके अलावा शब बरात है, शब मेराज है, और बहुत सारे इवेंट्स हैं जो मज़हबी त्यौहारों में शामिल हैं। शेंदूर का महल वक़ूअ, ये किताब के अंदर ही कि जी चैप्टर के अंदर ये पूरी वजाहत इसकी यहाँ पर मौजूद है कि शेंदूर जी गिलगित और चतलार के दरमियान शेंदूर का दर्रा कराकर और मंदुकश और पामीर के पहाड़ी सिलसिलों का संगम है, और ये जी सतह समंदर से 3738 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड भी है। समुंदर की शेंदूर से बुलंदी, ये जी मैं इसी पिछले जवाब में आपको बयान करके आ गया हूँ। तो ये हमारे मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं। इन सवालात के आपने अपनी कापी में जवाबात लिखने हैं। सवाल नंबर 1, मुख्तसर सवालात के जवाबात आपने अपनी कापी में लिखने हैं, एक काम। दूसरा काम ये है कि आपने इस तरह के इसी चैप्टर में से 2 या 3 सवाल बनाने हैं जिनके 2 से 3 लाइनों में जवाब दिए जा सकते हैं, और वो खुद सवाल बनाएं और ख़ुद उनके जवाब लिख कर लाएं। ये आपकी क्वेश्चन करने की या सवाल करने की सलाहियत को उजागर करेगा। आप ख़ुद ही उसमें से सवाल बना के लाएं, और ख़ुद ही उसके, वो आपको जॉन एलिया का शेर याद आएगा कि ख़ुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। यानी दस्तक भी खुद दी और आगे से भी खुद, तो सवाल भी खुद करें और उसका जवाब भी आप खुद ही दें, लिख कर लाएं। फिर इसके बाद ये मारूदी सवाल आते हैं, जो सवाल नंबर 2 है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, MCQ। जी आपके सवाल नंबर 2 इसमें आ जाएगा। फिर सवाल नंबर 3 है, लुगत से मानी लिखने हैं और जुमलों में इस्तेमाल करना है। मसाफत, मसाफत का क्या मानी है जी? मसाफत का मानी है सफ़र, सफ़र तय करना, ये डिस्टेंस, फासला। मसाफत फासले के मानों में भी इस्तेमाल होता है,
मसाफ़त सफ़र के मानों में भी इस्तेमाल होता है। तो आप के जी इस्लामाबाद स्कर्दू से 24 घंटे की मसाफ़त पर वाक़ है, या आपको उल्टा भी ये जुमला कि स्कर्दू इस्लामाबाद से 24 घंटे की मसाफ़त पर वाक़ है, ये मैं 24 घंटे फ़र्ज़ कर रहा हूँ जितना मेरे इल्म में है, ये कम बेश भी हो सकता है, इसमें डिफरेंस भी हो सकता है। अच्छा, ये जुमला मसाफ़त का बन गया। मसाफ़त के मानी मैंने आपको बता दिए। मवेशी, माल मवेशी, ढोर डंगर, जानवर जो आप पालते हैं, आपके जो पालतू जानवर होते हैं उन्हें मवेशी कहा जाता है। देहातों में लोग घरों में मवेशी पालते हैं, जिस पर तो पूरा मज़मून लिखा जा सकता है, उन्हीं से दूध दही हासिल करते हैं और यही उनकी सेहत का राज होता है और ये सब चीज़ें। मुहीत, मुहीत रियाजी में पता नहीं किस चीज़ को कहते हैं। बहरहाल मुहीत का मतलब होता है कोई चीज़ जो अहाता किए हुए हो। अहाता किए हुए जो चीज़ होती है उसे मुहीत कहते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इसका रकबा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर का है। तो पाकिस्तान जी 7,96,096 मुरबा किलोमीटर पर मुहीत है, ठीक है। नुमाइश, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, पेश करना, सामने लाना। लोक वर्षा के मेले में इलाकाई दस्तकारियों की नुमाइश होती है या नुमाइश लगाई जाती है या नुमाइश के लिए इलाकाई दस्तकारियाँ पेश की जाती हैं। यानी ये नुमाइश के लफ्ज़ बतौर इसम भी इस्तेमाल हो सकता है और नुमाइश करना के उसमें यानी जब आप ले जाएंगे, या नुमाइश लगाना का लफ्ज़ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये मुरक्कब भी मुरक्कब के तौर पे, फ़ेल के तौर पे इस्तेमाल होगा। फ़रोग़, किसी चीज़ को में इजाफ़ा, किसी चीज़ की अफजाइश, किसी चीज़ की बढ़ोतरी, उसे कहते हैं फ़रोग़, ठीक है। तो अक्सर स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के दरवाज़ों पे लिखा हुआ होता है, आइए हम आइए देखिए हम फ़रोग़ तालीम के लिए किस कदर कोशां हैं, या आइए देखिए हम तालीम के फ़रोग़ के लिए किस कदर कोशां हैं। तो इस फ़रोग़ का जुमला आप अपनी मदद से कोई भी बना सकते हैं। बहरहाल एक जुमला मैंने भी आपको बता दिया। दस्तकारी, हाथ से बनी हुई चीज़। लोक वर्षा के मेले में लोग इलाकाई दस्तकारियों की नुमाइश करते हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस अलग करने हैं, जी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। सकाफ़त मुअन्नस है, रक़्स मुज़क्कर है, मुहीत मुज़क्कर है, मज़ार मुज़क्कर है, उर्स मुज़क्कर है और तहज़ीब मुअन्नस है और रवायत भी मुअन्नस है। ये खाली जगह पुर करनी है। सिबी दरा खाली जगह के ध्यान पर आबाद शहर है। ये आपके इधर टेक्स्ट बुक के अंदर ही मौजूद हैं और यहाँ से आपने ये खाली जगह पुर करनी है। फिर आपके जो मुहावरात का सवाल आ जाता है, ये मैं छोड़ देता हूँ अभी, ये मैं कुछ देर बाद कराने लगा हूँ। ये आपने कालम मिलाने हैं, ये इसी किताब पे मिला लें। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद, मुल्क, ममालिक, मकासद, मकसद, ज़रिया, ज़राए, कबीला, कबाइल, लिबास, अलबसा और सूफिया, सूफ़ी। ये जो है इन अल्फाज़ के वाहिद जमा, ये भी आपने अपनी कापी पे लिखने हैं। अब तक जो बात, ये भी आपने गलत दुरुस्त भी खुद कर लेने हैं। जो सवालात मैंने आपको खुद करने के लिए कहता हूँ उसका मकसद ये है कि वो बेशक आप किताब पे वो मारूज़ ही हैं, आप कर लें किताब पे, लेकिन जो सवालात मैंने बताए हैं अब तक वो आपने कापियों पे लिखने हैं। सवाल नंबर 1 जिसमें मुख्तसर सवालात के जवाब, ये आपने अपनी कापी पे लिखना है। और फिर सवाल नंबर 3 ये आपने अपनी कापी पर लिखना है। फिर सवाल नंबर 4 आपने अपनी कापी पर लिखना है। फिर 5 आप इधर किताब पर कर लें। और सवाल नंबर 6 अभी मैं आपको बाद में हल कराता हूँ, तो ये मैं लिखाता हूँ पहले इसकी मुहावरा की तफसील पढ़ने के बाद। तो फिर इसमें से मैं मखसूस अल्फाज आपको बताऊँगा जो आपने कापी पर जिनके जुमले लिखने होंगे। तो ये वाहिद जमा आप कापी पे लिखेंगे और सवाल नंबर 9 आप छोड़ देंगे। सवाल नंबर 7 भी आप इधर ही किताब पे मिला लें। मज़मून क्या है जी? जी हमारा एक असनाफ़ अदब के हवाले से भी एक पोर्शन होता है कि जी मज़मून क्या है।
किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, तासुरात का तहरीरी इज़हार मज़मून कहलाता है। मज़मून की सिर्फ़ इतनी सी तारीफ़ है, किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, तासुरात का जो एक तहरीरी इज़हार है वो मज़मून है। मज़मून की किस्में कई हो सकती हैं। मज़मून साइंसी भी हो सकते हैं, मज़मून मज़हबी भी हो सकते हैं, मज़मून माशरती भी हो सकते हैं, मज़मून किसी भी मौजू पे हो सकता है। मौजू बदलने के साथ साथ मज़मून की किस्में भी, लेकिन मज़मून का जो तारीफ़ है वो बुनियादी तौर पे यही है। किसी मौजू पर लिख सकते हैं, हर मसले को मौजू में कलमबंद किया जा सकता है, मज़मून में कलमबंद किया जा सकता है। एक तरतीब होती है, पहले तारुफ़ है, फिर दलाइल हैं, फिर मबाहिसा है और फिर नतीजा है। ये सारी बातें हैं। तारीफ़ वही कि किसी भी मौजू पर, मख़सूस मुकर्ररा मौजू पर अपने एहसासात, जज्बात, ख़यालात का, तासुरात का जो इज़हार है तहरीरी शक्ल में, उसे मज़मून कहते हैं। तो ये आपने मज़मून की तारीफ़ भी अपनी कापी पे लिखनी है। अब हम आ जाते हैं जी मुहावरों की तरफ। तो ये जी रोज़मर्रा और मुहावरा को पहले हमने समझना है। रोज़मर्रा क्या है और मुहावरा क्या है। रोज़मर्रा, जो ये पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, एक मिनट, हाँ जी। रोज़मर्रा अहले ज़बान का जो अंदाज़ बयान है उसे रोज़मर्रा कहते हैं। अहले ज़बान का अंदाज़ बयान क्या चीज़ है कि ज़बान को और ज़बान में मुस्तअमल अल्फाज को, इस्मा को, अफ़आल को, ज़बान की किसी भी बारीकी को अहले ज़बान जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं उस तरह से ज़बान के इस्तेमाल को रोज़मर्रा कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अहले ज़बान कौन है। वो लोग जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, वो उर्दू के अहले ज़बान हैं, यानी जिनके घर में उर्दू बोली जाती है। हमारे यहाँ यही राइज है कि जी सिंध क्या इसके जो लखनऊ और दिल्ली के लोग हैं वो उर्दू के अहले ज़बान हैं, और वहाँ से फिर मुहाजिरीन कराची में आ गए, ज़्यादा आबाद हुए, वो भी उर्दू के अहले ज़बान खुद को पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फैले। तो अहले ज़बान जहाँ पे ज़बान की पैदाइश होती है, जिन इलाक़ों में, जिन खित्तों में जहाँ पे ज़बान सबसे पहले बोली जाती है, तो अंग्रेज़ी के अहले ज़बान जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो इंग्लिश लोग ही होंगे, इंग्लिस्तान के लोग ही होंगे। या आपकी जो इलाकाई ज़बानें हैं, अब अगर पश्तो का जो नेटिव स्पीकर या क्या अहले ज़बान कौन है, पश्तो के अहले ज़बान वही पश्तून है जो जिनकी मादरी ज़बान पश्तो है, जो KPK में या अफ़गानिस्तान के लोग हैं। बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो बल्ती के अहले ज़बान हैं, गिलगित के लोग गिलगिती के अहले ज़बान हैं, पंजाब के पंजाबी के अहले ज़बान है, सराइकी के अहले ज़बान है, सिंधी के अहले ज़बान है, बलोची के, अपनी अपनी इलाकाई लैंग्वेजेस के सब लोग अहले ज़बान। तो अहले ज़बान वो हैं जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, वो उर्दू के अहले ज़बान है। उर्दू जहाँ पे पैदा हुई उन लोग वो उर्दू के अहले ज़बान कहा जाएगा। तो वो सबसे जो पहले स्पीकर्स हैं वो अब कोई लफ्ज़ को इस्तेमाल करने का कोई तरीक़ाकार तो वज़ा करेंगे ना। अब मिसाल के तौर पे अभी हमने मुज़क्कर मुअन्नस पढ़े हैं और उनमें हमने जी देखा कि सकाफ़त जी मुअन्नस है, सकाफ़त को मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई कानून तो नहीं वज़ा किया गया कि सकाफ़त मुअन्नस होगी और तहज़ीब मुअन्नस होगी और मवेशी जो है वो मुज़क्कर होगा या रक़्स मुज़क्कर होगा। तो ये अहले ज़बान के इस्तेमाल, अहले ज़बान से मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं तो मुज़क्कर है, मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं तो मुअन्नस है। तो अहले ज़बान को ये एडवांटेज हासिल है कि वो ज़बान को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसी को स्टैंडर्ड तस्वर किया जाता है, और उसी स्टैंडर्ड को ही आप समझ लें, उसी मेयारी अंदाज़ बयान को ही आप समझ लें, रोज़मर्रा कहा जाता है। अब दूसरा सवाल है मुहावरा। दूसरा यानी वहाँ दूसरा पॉइंट है मुहावरा कि क्या है जी मुहावरा। मुहावरा भी अहले ज़बान के अंदाज़ बयान के मुताबिक होता है। पहला बात तो ये तय है, यानी मुहावरा भी पहले बुनियादी तौर पर रोज़मर्रा होता है। हाँ, उसमें दूसरी बात ये है कि जब कोई लफ्ज़ या कलाम हकीकी की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो तो उसे मुहावरा कहते हैं। जब कोई लफ्ज़ यानी वो लफ्ज़ या वो कलमा या वो कलाम जो हकीकी के बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल हो रहा है उसे हम मुहावरा कहते हैं। ये दो या दो से ज़ायद अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। मुहावरा यानी मुरक्कब
सूरत में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। और ये हकीकी की बजाय मजाजी मानी देता है। जब लफ्ज़ हकीकी की बजाय मजाजी मानी देगा तो हम उसे मुहावरा कहेंगे, लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि वो अहले ज़बान के असलूब बयान के मुताबिक हो। ठीक है, यानी अहले ज़बान जिस तरह से उसे इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इस्तेमाल होगा तो उसे आप दुरुस्त मानेंगे। अगर अहले ज़बान के अंदाज़ बयान से हट के होगा मुहावरा तो फिर वो मुहावरा दुरुस्त नहीं रहेगा। इसलिए मुहावरे के लिए रोज़मर्रा होना ज़रूरी है। अब मैं आपको मिसाल से वजाहत करता हूँ। कसम खाना, अब अहले ज़बान भी बिल्कुल इसी तरह से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कसम खाना, मैंने कसम खाई है, जब मैं कसम खा रहा हूँ, ये इस तरह से। तो ये अहले ज़बान के मुताबिक है। अब दूसरी बात कि इसमें लुग़वी मानी मुस्तामल नहीं है बल्कि मजाजी मानी मुराद लिए जा रहे हैं। कैसे? अब खाना, टू ईट समथिंग, टू स्वेलो समथिंग, अपने आप जी मुंह में किसी चीज़ को चबा के और फिर हल्क में से गुजार के और ये आपकी मखसूस नालियों से गुजरती हुई मैदे तक जो खुराक पहुंचती है, इस मखसूस अमल को आप खाना कहते हैं। क्या कसम इस अमल के ज़रिए खाई जाती है? बिल्कुल नहीं है। खाना का लुग़वी मानी तो आपके हल्क से वो आप चबा के अपने और वो हल्क से गुजार के कुछ चीज़ मैदे तक जो पहुंचाते हैं, ये अमल खाना कहलाता है। लेकिन कसम खाना में खाना के लुग़वी मानी इस्तेमाल नहीं हुए बल्कि मुरादी मानी है, यानी किसी बात का पक्का इरादा कर लेना या किसी बात पे डट जाना। अच्छा, घोड़े बेच कर सोना, अब ये अहले ज़बान भी इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं और ये मुहावरा है क्योंकि ये इस्तेमाल हुआ है हकीकी के बजाय मजाजी मानों में। कैसे? जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं घोड़े बेच कर सोना तो उसका मानी ये होता है कि किसी का बेफ़िक्र होकर सो जाना, सुकून की नींद सो जाना, बग़ैर किसी परेशानी के सो जाना। घोड़े बेचना के लुग़वी मानी बेफ़िक्री नहीं है, चैन और राहत के मानी नहीं है। इसलिए घोड़े बेचकर सोना मुरादी मानी लिए जा रहे हैं, मजाजी मानी लिए जा जाएँ। क्योंकि घोड़े बेचना तो एक अमल है। आप अपने जी घर में से खोंटे से घोड़ा खोलें और जी 4 लाख रुपया लें, घोड़े की जी वो क्या लगाम थमाएँ, 4 लाख घर ले आएँ, घोड़ा किसी को दे दें, ये घोड़े बेचने का अमल है ना। लेकिन ये लुग़वी मानी तो नहीं है मुराद यहाँ पे तो आराम की नींद सोना है, चैन की नींद सोना है, इसलिए ये मुहावरा है। खून सफ़ेद होना यानी मोहब्बत न रहना, दूरी हो जाना, रिश्तों में दूरी हो जाना, रिश्तों में मोहब्बत ना रहना। खून सफ़ेद हो जाना, क्या वाकई खून सफ़ेद हो जाता है? लुग़वी मानों में नहीं, मुरादी मानी है कि किसी के रिश्तों में मोहब्बत ना रहना। इसलिए ये भी, और अहले ज़बान भी चूँकि इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए हम इसे मुहावरा कहेंगे। अब आप को इन मुहावरात की भी समझ आ गई होगी कि रोज़मर्रा क्या है और मुहावरा क्या है। अब पिछले चैप्टर जो है उसके दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, सफ़ा नंबर है जी आपका ये 17। इस पे ये जो मुहावरात दिए हैं ये चूँकि तादाद में ज़्यादा हैं इसलिए मैं आपको इसमें से सिर्फ़ तारीख़ रकम करना, निछावर करना और रूह परवाज़ करना, दार फ़ानी से कूच करना और खातिर खा मदद करना, ये 5 मुहावरों के आप मानी भी लिख कर लाएंगे। अच्छा, सिर्फ मानी लिखने हैं तो चलो इन मुहावरों के आप यहाँ पे सिर्फ मानी लिख कर लाएँ। और ये जो सवाल आपका आज का जो पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार, इनमें ये जो सवाल नंबर 6 है इसमें भी ये मुहावरे लिखे गए हैं। आपने इन मुहावरात और तराकीब का मफ़हूम भी वाज़े करना है, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको इस लेक्चर में होमवर्क मुख्तलिफ़ मकामात पे बताया है, एक मरतबा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। मशक़ी सवालात, सवाल नंबर 1 जिसमें आपने मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख कर लाने हैं, सवाल नंबर 3 जिसमें आपने जुमले बनाने हैं, सवाल नंबर 4 मुज़क्कर मुअन्नस का है और सवाल नंबर 6 में आपने मुहावरात और तराकीब का मफ़हूम लिखना है और सवाल नंबर 8 आपने
मकासद लिखने हैं, मकासद के तुम वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखने हैं, मज़मून की आपने तारीफ़ लिखनी है, रोज़मर्रा और मुहावरा की आपने तारीफ़ लिखनी है, और ये कुछ मुहावरे पिछले चैप्टर के और कुछ इस चैप्टर के, ये मैंने आपको काम दिया है। यकीनन मुझे एहसास हो रहा है ये बताते हुए कि ये काम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आज के लेक्चर के बाद आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके कंपनसेट इस तरह से कि मैं आइंदा के लेक्चर में आपको जो होमवर्क होगा वो निस्बतन मुख्तसर दूंगा। आज का ये होमवर्क आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।